नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था भारत में। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज हो गई जिस वजह से जो तमाम भारत ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी थी, इस वजह से जो भारत ने इतना अच्छा आयोजन करके रखा था वो सब साइडलाइन हो गया और एक आदमी के चलते वो सब चीजें निगलेक्ट होने लगी और ट्रेंड करने लगा उस आदमी का नाम। मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, सिर्फ एक बार नाम ले लेता हूँ। उसका नाम है नादाव लेपिड। ये बंदा जो है, ये बंदा इजरायली मूल का डायरेक्टर है। उसने कुछ ऐसा कहा जिस वजह से पूरे इजराइल को माफ़ी मांगनी पड़ी हिंदुस्तान से। क्या कहा था उसने और क्या ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, कोई प्रोपोगेंडा है, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि उसने कहा क्या एग्जैक्टली। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. अब ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ ये मीम चला, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। आप सोचिए कि ये बंदा, इसको हम लोग नाम से नहीं बुलाएंगे वरना इसको ज्यादा ही प्रमोशन मिल जाती है, इसका नाम रख देते हैं अपन स्टूपिड। सरनेम थोड़ा सा कॉमन है इसलिए बोला। तो ये स्टूपिड बंदा कश्मीर फाइल्स को एक फेक प्रोपोगेंडा बता रहा है, वल्गर प्रोपोगेंडा बता रहा है, और हर कोई जानता है कि ये जिस देश से बिलोंग करता है उस देश को तक धोखा देते आया है। मतलब ये बंदा वैसे तो इजराइल में पैदा हुआ, उसके बाद में इसने पढ़ाई की थी फ्रांस में, वापस इजराइल में आके फिल्में बनाना उसने शुरू किया। पर ये थोड़ा सा ना लेफ्टिस्ट है, मतलब लेफ्ट साइड की आइडियोलॉजी को ज्यादा बिलोंग करता है और एक विशेष समुदाय की तरफ में इसका रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। तेल गरम करो, हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। चलो ये तो हमको कोई इससे लेना देना नहीं है, बट इसको कश्मीर के मामले में जो बोलना था वो उसने आखिर में, मतलब पूरा सब आयोजन हो गया, खाना पीना रहना खाना सब उसने कर लिया हमारे पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों से, और आखिरी दिन जब ये आयोजन खत्म होने वाला था उस दिन ये उसने स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद में हमारे यहाँ के कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग अपने बिलों से बाहर निकल आए, जैसे एक फ्लॉप एक्ट्रेस है भास्कर मैडम, उन्होंने बताया कि आखिरकार कश्मीर फाइल का प्रोपोगेंडा एक्सपोज हो गया। उसके बाद में सबा नकवी, कई सारे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका मेल्टडाउन चालू हो गया था कि हमने किसी ना किसी को कुछ प्रूव करना है। और इस प्रूव करने की जद्दोजहद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कश्मीर में हुए नरसंहार के ऊपर में इस स्टूपिड आदमी का साथ दिया। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। अब मैं ये सोचने में लगा था कि यार इसको यहाँ पे बुलाया कैसे गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पे तो राष्ट्रवादी सरकार है, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहाँ का जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो भी बीजेपी के हैं। अब इसको जूरी में शामिल कैसे किया गया, तो मेरे को तब पता चला कि जूरी सिलेक्शन कमेटी के जो 3-4 लोग हैं वो बहुत ही बड़े है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। उनमें से पहला नाम आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे कि बाकी कौन रह सकते हैं। पहला नाम है करण जौहर। जी हाँ, जूरी सिलेक्शन कमेटी में करण जौहर शामिल थे, प्रसून जोशी शामिल थे, मनोज मुंतशिर भी शामिल थे। फिर भी ये बंदा इनकी शय पे जूरी में सिलेक्ट हुआ और जूरी का हेड बनकर आया। और ऐसा उसने जहर उगला कि इस स्टूपिड की बयान पर इजरायली दूतावास के इजरायली एम्बेसडर को भी, जो भारत में है, उनको भी माफी मांगनी पड़ी और
कई सारे ट्वीट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि इसको हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, आप क्यों इतना सीरियसली लेते हो इसको। ये बंदा अपने देश के अगेंस्ट तो हमेशा से ही बयान देते आ रहा है, पर यहाँ पर आकर उसने हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी ये चीज की है। अब कई लोग जैसे हमारे दुग्गल साहब है, उन्होंने ट्वीट कर कर कहा कि जो भक्त लोग हैं उनका मेल्टडाउन चालू हो गया। मेरे को इतना बुरा लगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर राष्ट्रवादी होना मेल्टडाउन है या फिर राष्ट्रवादी होना आजकल कूल नहीं लगता, तो भाई मेरे को कूल बनने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ वो किसी से भी छुपा नहीं है। आने वाले अगर और 4-5 साल आप रुक जाइए, अगर कहीं से कुछ पॉलिटिकल कोर्स बदलता है ना, तो ये लोग साबित करने में लग जाएंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, और हमको मानना पड़ेगा वो, क्योंकि सब चीजें मिटा दी जाएगी हिस्ट्री बुक्स में से। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान का बढ़ता कद, हिंदुस्तान का बढ़ता वर्चस्व, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक ये बन चुकी हैसियत, ये शायद कुछ बड़े बड़े देशों को चुभ रही है, और वो लोग हिंदुस्तान के इस बढ़ते कद को देखना नहीं चाह रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या फिर हिंदुस्तान जिस तरक्की पे चल पड़ा है, जिस स्पीड से, जिस गति से वो चल पड़ा है, उन लोगों की आंख में हिंदुस्तान खटकने लगा है। तभी आप सोचिए कि इतने अच्छे से हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑडिशन किया, इतने अच्छे से सब लोग वहाँ पे जमा हुए, इतना सब अच्छा इवेंट हुआ, पर अब ये इवेंट सिर्फ याद रखा जाएगा किस वजह से? इस स्टूपिड आदमी ने जो आखिरी दिन बयान दिया उस वजह से। हर कोई भूल जाएगा कि हिंदुस्तान ने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट। अब मुझे ये लगता है कि इस स्टूपिड आदमी को हमको इतनी लाइमलाइट नहीं देना है, पर अगर इस पे वीडियो नहीं बनाता था तो मेरे अंदर की जो भड़ास थी, जो इसको मेरे को पता नहीं कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं, तो मेरे को बनाना ज़रूरी था। अब आप सोचिए कि आपको इस बंदे के साथ खड़े रहना है या फिर आपको देश के साथ खड़े रहना है, क्योंकि तमाम इजरायली लोग हमारे साथ खड़े हैं और इस बंदे के अगेंस्ट खड़े हैं, ये जो स्टूपिड बंदा है। हमको इस बंदे को किसी भी तरीके से हमारे देश के खिलाफ बोलने से रोकना चाहिए था, बट उस समय सब लोग शांत बैठे थे क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ सकता था, और अगर सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया तो हिंदुस्तान का क्या होगा? देखो, सेक्युलरिज्म की हर एक की, हर कोई की, किसी ना किसी की अलग अलग परिभाषाएं होती है, पर देश विरोधी बयान देना वो सेक्युलरिज्म नहीं कहलाता। 1990 में जो कश्मीर में हुआ वो सबको मालूम है। किसको आप बताएंगे कि वो छोटी छोटी बच्चियां जिनको अपना आशियाना छोड़ के जाना पड़ा, किन किन को आप समझाएंगे कि अपना बसा बसाया घर उजड़ता देख लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए? किसको बताएंगे आप कि एक महिला को गलत अवस्था में बीच में से चीर दिया गया था? किसको बताएंगे आप कितनी महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई थी? और किसको आप समझाएंगे कि ये सब नहीं हुआ था? अगर ये सब नहीं हुआ था ना, तो कुछ दिनों बाद ये लोग झुटलाएंगे कि 84 के दंगे भी नहीं हुए थे। कुछ दिनों बाद ये लोग झुटलाएंगे कि 2002 में गोधरा भी नहीं हुआ था। ये सब चीजें झुटलाने में हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से इन सब चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। अब आप सोचिए आपको कहाँ खड़े रहना है। मेरा काम था आपको बताना कि क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे हुई थी, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप गलत दिशा में जाए, गलत जगह पे खड़े रहे। इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। आगे भी अगर मेरे पास में और कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।